मैंने कहा था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके मज़ीद आज देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है सर? 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने ड्राइव करना है। पैराग्राफ आपने वही लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया था, फिगर भी वही बनानी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। प्रोसीजर देख लेते हैं सर। इससे पहले आपने क्या किया था सर? पिछले तरीके में आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट दिया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। हमने क्या किया था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट लिया था और पहुंच गए थे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन पे? अब सेकंड से स्टार्ट लेने के बजाय दोस्तों हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो हमने कहा एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है बताओ? वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब मसला ये आ रहा है सर कि यहाँ पे वी एफ जैसी चीज़ के ऊपर क्या है और वी आई जैसी चीज़ के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे वी एफ और वी आई तो है, लेकिन ऊपर क्या नहीं है, तो हमें स्क्वायर की ज़रूरत है। अगर इसकी तरह बनाना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा? तो कैसे लेंगे स्क्वायर जी? जो भी चीज़ चाहिए हो वो दोनों जगह ले लेते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों? टेकिंग स्क्वायर ऑन दोनों जगह क्या ले लेंगे जी? स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास वी आई प्लस ए टी और यहाँ पर है वी एफ। यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर भी क्या ले लिया, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे नहीं लगाई। चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि वैल्यू एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या लगा दी? ब्रैकेट। इस पूरी साइड पे भी स्क्वायर और इस पूरी साइड पे भी क्या आ गया? तो अब हमने कहा सर ये एक ब्रैकेट दिख रही है हमें, यहाँ पर दिख रही है एक ब्रैकेट। जी सर एक ब्रैकेट दिख रही है। होल पे क्या है? स्क्वायर। बीच में क्या है? एक वैल्यू पहले है और एक वैल्यू बाद में। एक वैल्यू प्लस से पहले तो उसको प्यार से नाम दे दिया ए। एक वैल्यू प्लस के बाद है, उसको प्यार से नाम दे दिया। ये पेपर में आपने यूँ निशान नहीं मारना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था 8th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, कल भी मेरा ख्याल है मैंने बताया था, पहली वैल्यू का स्क्वायर। पहली वैल्यू क्या है? ए प्लस 2, फिर पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू क्या है? प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो अब हमने कहा सर ये हमारे पास हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब ए का मतलब क्या है? वी आई। ए का मतलब है ऊपर क्या लगा है, फिर प्लस 2, फिर आएगा ए का मतलब है वी आई, फिर आएगा बी का मतलब ए टी प्लस फिर आएगा बी जैसी चीज़ जो कि क्या है? ए टी। और बी जैसी चीज़ के ऊपर क्या लगा है? तो हमने कहा बी जैसी चीज़ के ऊपर क्या लगा है सर? स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर 2 ए के ऊपर भी स्क्वायर है और टी के ऊपर भी, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो हमने कहा ए के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और टी के ऊपर भी क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब जो नोट करने की बात है दोस्तों, जो हमने अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि हमें एक फार्मूला जो ड्राइव करना है उसमें वी एफ स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए ना हमें भाई, ये चीज़ चाहिए ना इसमें से। वी एफ स्क्वायर है। वी आई स्क्वायर कैसा होना चाहिए? क्या इधर कोई वी आई स्क्वायर जैसी चीज़ है? कैसी है लेकिन? प्लस की। इसको माइनस का कैसे करें? प्लस का वी आई स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा माइनस का वी आई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की, दूसरी जगह गई माइनस की। सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर हम सोचें तो थोड़ी देर के लिए एक और चीज़ सोचते हैं, वो ये सर कि अगर आप देखो एक ये वाली वैल्यू है और एक ये 2 वी आई ए टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो कितनी वैल्यू मानी जाती है? एक वैल्यू। इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये एक दूसरी वैल्यू, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हुई? 2 वैल्यूज़ हुई। तो दोस्तों मैथ में एक स्टेप करते हैं जिसको हम आगे जाके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये होता है कि वो चीज़ जो एक जैसी हो, वो चीज़ जो उसे निकाल लेते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? कैसी चीज़? एक जैसी चीज़।
कॉमन का मतलब होता है एक जैसी चीज़, सही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। कॉमन पूरा एक टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सादी सी बात जो यहाँ पे बयान मैं करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप सोचें तो इनमें एक जैसा क्या है, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर है? नहीं है। यहाँ पर vi है, क्या यहाँ पर है? नहीं है। अच्छा, यहाँ पर a पावर 1 है और यहाँ पे a पावर 2 है। आपने हमें बताया था सर अगर आप a से a को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी? यानी अगर कहीं पे a पावर 2 लिखा है तो आप उसको क्या सोच सकते हो, कितने a लिखे हुए हैं? a पावर 2 लिखा है तो आप सोच सकते हो कितने a लिखे हैं? 2। इसी तरीके से दोस्तों अगर कहीं पे क्या लिखा है, t पावर 2 लिखा है तो उसका मतलब कितने t हो सकता है? क्योंकि t मल्टीप्लाई बाई t दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1, तो t पावर 2 का मतलब क्या सोच सकते हैं, कितने t हैं? 2। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको t पावर 2 नहीं दिखेगा, बल्कि कितने t दिख रहे हैं? 2। इसी तरीके से इसको सोचोगे तो a पावर 2 नहीं है, बल्कि कितने a हैं? बोलोगे a पावर 2 ही लिखा है। क्या सोच सकते हैं इसकी जगह? 2a भी सोच सकते हैं। अभी जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। तो इधर 2a और इधर, अब इधर भी a जैसी चीज़, और क्या इन दोनों में एक जैसी चीज़ कुछ है ना? क्या है एक जैसा? a। तो a इन दोनों में एक जैसा, कॉमन निकल के कहाँ आ गया? बाहर। वो चीज़, वालेकुम अस्सलाम, वो चीज़ जो दोनों में क्या हो, एक जैसी हो, वो कॉमन निकल के कहाँ आ जाती है? बाहर। इसी तरीके से यहाँ पर t पावर 1 और यहाँ पर t पावर 2। तो t पावर 2 का मतलब t कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। तो t 2 दफ़ा है तो t यहाँ पर भी है और तो t इन दोनों में है। तो जब t इन दोनों में है तो t क्या आ जाएगा भाई? कॉमन। कॉमन कौन सी चीज़ निकालते हैं? जो दोनों में क्या हो, अभी समझना है टेक्निकली। अब देखो सर, क्या 2 इन दोनों में एक जैसा है? नहीं, तो 2 वैसे ही आ गया अंदर। क्या vi दोनों में था एक जैसा? नहीं, तो vi भी वैसे ही आ गया, सही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम सोचें प्लस, अच्छा a कॉमन निकाला, t भी कॉमन निकल के कहाँ आ गया? तो ये दोनों कॉमन निकल के बाहर आ गए, फिर प्लस। अभी ये कॉमन मैंने असली आपको सिखाया ही नहीं है, वो मैथ में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ लफ्जी बता रहा हूँ। इसी तरीके से a और t जैसी चीज़, इधर पावर कितनी है? 2, यानी a कितने हैं? 2, t भी कितने हैं? 2। तो एक a कहाँ आ गया? बाहर। एक t भी कहाँ आ गया? तो क्या बचा? सिर्फ at, सही है। एक बात जहन में आपने रखनी है, क्या इसको बनाना है इसकी तरह ना, ये चीज़ इसकी तरह हो जाए। तो vf स्क्वायर है माइनस का vi स्क्वायर है, ठीक है। a भी आ रहा है, जी सर आ रहा है। सोचने की जो बात है दोस्तों, क्या नहीं है हमारे पास? s जैसी चीज़ नहीं है। और इधर देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं ये t कॉमन ना निकालूं, अगर मैं ये t कॉमन ना निकालूं, तो जब ये t कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब अंदर भी t आएगा और यहाँ पर t के ऊपर कैसे? आओ दोबारा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ a कॉमन निकाला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझा रहा हूँ। a कॉमन निकाला तो a कॉमन निकल के बाहर, बाकी क्या बचा? 2vit। फिर 2a में से a के बाहर आ गया तो क्या बचा? एक a बचा और t पावर 2। अब आप सोचो कि भाई at स्क्वायर जैसी चीज़ और vit जैसी चीज़, ऐसा कोई फार्मूला आपने कभी देखा हो? हाँ, तो हमने सर इससे पहले जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें vit भी था और साथ में at स्क्वायर भी था। लेकिन सर सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि इधर साथ में क्या था? ऐसे ही है ना। तो vit तो है, सही है, at स्क्वायर भी है, सही है। मसला क्या आ रहा है सर? मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर 2 आ रहा है और ये 2 vit के साथ होना चाहिए। इस फार्मूले में देखो 2 है, नहीं है ना, तो ये 2 vit के साथ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ताकि 2 कॉमन निकल के कहाँ आ जाए। अगला सवाल ये पैदा होता है, कॉमन तो ऐसी चीज़ को निकालते हैं सर जो दोनों में एक जैसी हो। अब यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है? यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 को क्या करना पड़ेगा सर? लाना पड़ेगा, ताकि 2 इन दोनों से क्या निकाल लें? कॉमन। अगला सवाल ये पैदा होता है, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। याद रखे मैथ में वो स्टेप करते हैं
मैथ में वो स्टेप करते हैं सर जिससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 2। क्यों चाहिए अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए। यहाँ पर अगर 2 हो तो 2 यहाँ पर भी और 2 कॉमन निकल के कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, VIT। यहाँ पर भी क्या चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 चाहिए। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। अगर इधर 2 लगाएंगे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भी क्या लगाओ, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए और 80 स्क्वायर बन जाए, दोबारा क्या है, क्योंकि हकीकत में तो ये दिखने में ऐसा है ना। तो हमें इसका मतलब अगर 2 चाहिए तो दोस्तों जो भी चीज़ चाहिए उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे, ताकि हमारे आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने कहा सर अब हम करेंगे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, किससे, 2 से। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास A और ये लिखा है 2VIT, फिर लिखा है 80 स्क्वायर। तो दोस्तों इसके साथ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और ये करने से भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 से 2 दोबारा कैंसिल होगा, 80 स्क्वायर बन जा। इसको यूँ लिख सकते हैं जी सर, तो भी कोई मसला नहीं है। तो अब ज़रा सोचना है दोस्तों, बड़ा टेक्निकल काम होने लगा है, ख़त्म हो जाएगा यहीं पे स्टेप, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब देखो सर इधर भी 2 जैसी चीज़ है और इधर भी, तो वो चीज़ जो दोनों में एक जैसी हो कॉमन निकल के कहाँ आ जाती है, बाहर। तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, 2 कॉमन निकल के कहाँ आ गया, 2 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा VIT प्लस ऊपर वाला 2 कॉमन निकल के बाहर, यहाँ पर बच गया 1, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया। नीचे क्या है 2, साथ में क्या लिखा है 80 स्क्वायर, सही है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए सोचो सर हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए। हमारे पास VF स्क्वायर है माइनस का VI स्क्वायर है 2A है। दिल कर रहा है सर यहाँ पर ऐसे, और दिल कर रहा है इसकी जगह भी क्या लिख दूँ, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। नहीं सर दिल की नहीं सुन सकते हैं। बताओ ये VIT प्लस 1/2 80 स्क्वायर किसके बराबर होता है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, तो ये किसके बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिल में आएगा लिखते रहेंगे, नहीं सर ये किसके बराबर है। इसलिए दोस्तों इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर बराबर 2A और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा किसके बराबर, S के, सही है। जब ये वाली पूरी चीज़ इसके बराबर है तो इसका मतलब ये वाली पूरी चीज़ इसके बराबर होगी। तो 2AS किसके बराबर आया, VF स्क्वायर माइनस कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन,